गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रिक्सिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अपन ने चर्चा की थी। जैसे रिक्सिया में रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बाद में टर्म आया था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी पीढ़ी स्टार्ट होती है, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कंडीशन कहलाती है 2n। क्या कहलाती है? 2n। और इस 2n कंडीशन को ही क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक पीढ़ी। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक पीढ़ी। अब स्पोरोफाइटिक पीढ़ी भी अपने आप में क्या होती है? 2n होती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, कहने का मतलब जो जाइगोट होता है उसको कैसे अपन देख सकते हैं। ये जाइगोट है। जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। जैसे ही वो अंकुरित होता है तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है, यानी अपन को दिखाई देंगे कैप्सूल, फूट और सीटा। लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं रिक्सिया की, तो रिक्सिया में ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये एक तरह से रिक्सिया है। रिक्सिया में सीटा और कैप्सूल, सीटा और फूट एब्सेंट होते हैं, यानी सिर्फ क्या मिलता है? कैप्सूल मिलता है। यानी रिक्सिया में वैसे ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में तीनों कंडीशन लागू होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी? रिक्सिया। तो रिक्सिया में आपको ध्यान रखना है, जैसे ही स्पोरोफाइटिक पीढ़ी बनती है तो उसमें सीटा और फूट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी उसकी स्पोरोफाइटिक की अपन बात करते हैं तो सिर्फ अपन को क्या दिखाई देते हैं? कैप्सूल ही दिखाई देते हैं, अदरवाइज फूटा और सीटा दिखाई नहीं देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मात्र एक ऐसा ब्रायोफाइटा है रिक्सिया जिसमें कैप्सूल ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जाइगोट है, अंकुरित होगा, अंकुरित होकर धीरे धीरे अंदर की तरफ सेल्स की संख्या बढ़ाएगा, और जैसे ही सेल्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसके बाद अपन देखते हैं तो परिपक्व क्या बन जाता है? बीजाणुधानी बन जाती है। अब परिपक्व बीजाणु, देखो स्पोरोफाइट का हिंदी में कहते हैं बीजाणुद्विद, बीजाणुद्विद। तो बीजाणुद्विद है, अपन कह सकते हैं बीजाणुधानी है, और बीजाणुधानी है जहाँ पर भी धानी का टर्म आता है तो उसके अंदर यानी अपन कह सकते हैं बीजाणु उपस्थित होते हैं। अगर बीजाणु उपस्थित होते हैं अपने आप में क्या कहलाते हैं? फिर अलग अलग बीजाणु पर पूरी बीजाणुधानी के अंदर सिंगल बीजाणु उपस्थित होते हैं, और ये सिंगल बीजाणु दोबारा से अंकुरित होते हैं। तो वहाँ से जैसे अंकुरित होते हैं अपन कह सकते हैं बीजाणु बन गए परिपक्व। अभी बीजाणु क्या होंगे? अंकुरित होंगे। अंकुरित होंगे तो कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी? गेमेटोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अपन को लास्ट में स्पोरोफाइटिक के बारे में ही पढ़ना है। स्पोरोफाइटिक अंदर बीजाणु का निर्माण होगा और फिर बीजाणु से दोबारा से क्या होगा? नया प्लांट का निर्माण होगा। कहने का मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहता है। लेकिन इस रिक्सिया का जो लास्ट एंड होता है वो स्पोरोफाइटिक तक होता है। स्पोरोफाइटिक में क्या बनता है, उसके बाद जैसे उसके अंदर बन जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मोस्टली अपन को जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उसमें स्पोरोफाइटिक पीढ़ी है वो ध्यान में रखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है। देखो स्पोरोफाइटिक जैसे ही परिपक्व होती है तो जैसे पूधानी और स्त्रीधानी में जो चित्र आ रहे हैं नॉर्मल, अपन को पता है कि पूधानी में नेक होती है, ये स्त्रीधानी में नेक होती है। अपन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर यानी मिलती जुलती स्ट्रक्चर है जितनी भी ब्रायोफाइटा की है, पूधानी और स्त्रीधानी की। लेकिन अपन जैसे स्पोरोफाइटिक की बात करते हैं तो स्पोरोफाइटिक में अपन जैसे ही टीएस अपन को मिल जाता है स्पोरोफाइटिक का, ये इसका है इसका है, तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइटिक का जैसे अपन परिपक्व होती है स्पोरोफाइटिक पीढ़ी या उसका स्पोरोफाइटिक पीढ़ी का टीएस काटते हैं तो उसमें पूरी तरह से अपन को अलग पहचान देखने को मिलती है। यानी अपन बाहर से देखने पर पता कर सकते हैं ये रिक्सिया का है, ये मार्केंसिया का है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन बात कर सकते हैं। लेकिन पूधानी और स्त्रीधानी को अपन पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये जो नामांकन है, इनका जो नामांकन है वो भी क्या होता है? एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। पूरा पूरा ही क्या होता है? मिलता जुलता रहता है। लेकिन अपन इसकी बात करते हैं चित्र की, तो चित्र में भी क्या होता है? सेम सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पोरोफाइटिक पीढ़ी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जाइगोट है, जाइगोट कैसे अंकुरित होता है, उसके अंदर कितनी सेल्स बनती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अगर जाइगोट है अधिक मात्रा में
फूड का अवशोषण कर रहा है तो उसके अंदर कैसे कोशिकाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद कैसे परिपक्व हो रहा है, और परिपक्व होता है तो उसके अंदर क्या दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जायगोट की। देखो सबसे पहले क्या होता है, जायगोट होता है। अब जायगोट जैसे ही अंकुरित होता है तो इसमें लंबी एक नलिका निकल जाती है जिसको अपन बोलते हैं आर्किगोनियल पेकिट या जेकिट। जैसे ये जायगोट है अंकुरित होगा तो इसके जो अंदर की तरफ जैसे अंकुरित होगा तो ये क्या निकल जाती है, आर्किगोनियल। आर्किगोनियल जेकिट। जेकिट का अर्थ क्या होता है, जैसे ही जायगोट बनता है धीरे धीरे एक नलिका का निर्माण करती है, ये जायगोट धीरे धीरे एक नलिका का निर्माण करता है तो उसके चारों तरफ एक आवरण उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं जेकिट। जेकिट का अर्थ क्या होता है, बाहर की तरफ एक आवरण होता है, उसको बोलते हैं जेकिट। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले ये जायगोट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी अपन इसकी बात करते हैं तो कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही 2 भागों में डिवाइड हो जाता है तो अपन 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एपीबेसल और हाइपोबेसल। हाइपोबेसल यानी ये एपीबेसल सेल्स बना लेता है, हाइपोबेसल सेल्स बना लेता है। लेकिन जैसे इसके बाद अंदर की तरफ और भी डिवीजन होता है, यानी अधिक मात्रा में डिवीजन होता है, तो इसके अंदर की तरफ जो संख्या होती हैं ये क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी इनकी संख्या हो सकती है 4, 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन इनके अंदर जो संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ये क्या है, जायगोट धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। जैसे ही परिपक्व हो रहा है तो जायगोट में एक परिपक्व अवस्था देखने को मिलती है। उस परिपक्व अवस्था को कहते हैं परिपक्व बीजाणुधानी या परिपक्व स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि परिपक्व बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। तो अब यहाँ से अपन पता है कि इनके अंदर संख्या बढ़ेगी, संख्या ही बढ़ेगी और बाद में जाके जैसे इनकी संख्या क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती हैं, तो लास्ट वाली स्टेज में अपन को क्या दिखाई देता है, एक परिपक्व स्पोरोफाइटिक दिखाई देती है। अपन परिपक्व स्पोरोफाइटिक की बात करते हैं तो किस प्रकार की ये पोजीशन दिखाई देती है। परिपक्व स्पोरोफाइटिक है। अगर आप इनको जायगोट कैसे अंकुरित होता है, लेकिन आपको जैसे स्पोरोफाइटिक पीढ़ी के ऊपर आता है क्वेश्चन तो फिर यहाँ से पूरा समझाना है। अगर शॉर्ट आता है तो फिर डायरेक्ट अपन परिपक्व स्पोरोफाइटिक को समझा सकते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो जायगोट होता है नीचे की तरफ क्या होता है, गोलाकार होता है। इसके चारों तरफ क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो किसका निर्माण करती हैं, जेकिट का निर्माण करती हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। ये स्पोरोफाइटिक भी क्या रखता है, फोटोसिंथेसिस क्या रखता है, पिगमेंट रखता है। यानी अपन कह सकते हैं इसके अंदर अपन संरचना भी दर्शा सकते हैं या डॉट डॉट से भी दर्शा सकते हैं। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट रखता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके चारों तरफ ये क्या होती है, लेयर होती है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं बीजाणुधानी है
यानी बीजाणुविद है तो इसके अंदर किसका निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा। लेकिन ये बीजाणु किस फॉर्म में होंगे, टेट्राड के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, टेट्राड के रूप में। ये अपन को ध्यान में रखना है। टेट्राड के रूप में क्या होते हैं, बीजाणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके अंदर की तरफ क्या होती है, एक लेयर और प्रेजेंट होती है। यानी अपन कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, परिपक्व स्पोरोफाइट। यानी जैसे अपन ने पूदानी और स्त्रीधानी की बात की है वैसे ही अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जाइगोट होता है, जैसे ही जाइगोट अंकुरित होता है तो इसमें आर्किगोनियल जैकेट का निर्माण होने लगता है। यानी ये धीरे धीरे जाइगोट अंकुरित होगा, एक नलिका संरचना बनाएगी। जैसे ही नलिका संरचना बनती है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, जैकेट का निर्माण होने लगता है। इसको अपन बोलते हैं आर्किगोनियल जैकेट। उसके बाद अपन बात करते हैं जो आर्किगोनियल है, जाइगोट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। सबसे पहले ऊपर वाली सेल्स होती है एपीबेसल सेल्स, उसके बाद होती है हाइपोबेसल सेल्स। हमेशा ध्यान रखना है हाइपोबेसल सेल्स नीचे आती है चित्र में और एपीबेसल सेल्स ऊपर आती है। ये पोजीशन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ पर डिवीजन होगा एपीबेसल सेल्स और हाइपोबेसल सेल्स में। जैसे ही डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, लंबाई में क्या होती है, बढ़ने लगती हैं। जैसे यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या अंदर की तरफ क्या होती है, बढ़ने लगती हैं। तो ये धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, परिपक्व स्टेज में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं परिपक्व स्पोरोफाइटिक। यानी अपन यहाँ पर बात करते हैं जो स्पोर हैं ये परिपक्व क्या है, बीजाणुविद है। और बीजाणुविद अपन कह सकते हैं बीजाणुधानी, यानी बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म आया है स्पोरोफाइटिक। यहाँ पर तो यही अपन को ध्यान में रखना है, स्पोरोफाइटिक है, लेकिन इसके अंदर हेडिंग आएगी बीजाणुधानी की, यानी डेवलपमेंट ऑफ बीजाणुधानी, यानी स्पोरोगोनियम। अब स्पोरोगोनियम है, बीजाणुधानी है, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा। और ये बीजाणु क्या करते हैं, दूसरी पीढ़ी स्टार्ट कर देते हैं, यानी गेमेटोफाइट पीढ़ी स्टार्ट करते हैं। यानी अपन कह सके तभी इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है, तभी इस टॉपिक का नाम क्या रखा, स्पोरोफाइटिक। यानी ऐसी प्रक्रिया इस प्रोसेस के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है, किनसे होता है, उसी के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक का नाम क्या रखा, स्पोरोफाइटिक। तो स्पोरोफाइटिक टर्म जहाँ पर भी आता है तो उसके अंदर अपन को क्या दर्शाना है, बीजाणु दर्शाना है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो स्पोर होते हैं, इस बीजाणुधानी के अंदर जो स्पोर होते हैं ये क्या हैं, स्पोर हैं। लेकिन स्पोर होते हैं टेट्राड के रूप में। किस फॉर्म में होते हैं, टेट्राड के रूप में। ये भी इस रिक्सिया का स्पेशल लक्षण है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें क्या मिलता है, कैप्सूल मिलता है। क्या मिलता है, कैप्सूल मिलता है। कैप्सूल की अपन बात करते हैं तो इसके चारों तरफ ऐसे डैश डैश गोलाकार रूप में क्या मिलता है, कैप्सूल मिलता है। ये भी एक स्पेशल लक्षण है। इसके बाद अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये जो बीजाणुविद है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है, इसलिए इसके ऊपर वाले सिरे में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर रिक्सिया में जो स्पोर होते हैं टेट्राड होते हैं। ये रिक्सिया का अपवाद है। रिक्सिया में सिर्फ क्या मिलता है, कैप्सूल ही मिलता है, यानी फूट और सीटा एब्सेंट होता है। ये भी इसका क्या है,
लक्षण है। तो ये 2-3 चीज़ हैं अपन को सिर्फ रिक्सिया में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एक स्पोर की। अब ये एक स्पोर क्या होगा, यहाँ से बीजाणुधानी से क्या होगा, निकलेगा, क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही एक स्पोर बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होकर कौन सी पीढ़ी स्टार्ट करेगा, गेमिटोफाइट। यहाँ पर अपन बात करते हैं गेमिटोफाइट पीढ़ी। तो जैसे अपन स्टार्ट किया था रिक्सिया का, तो वो क्या थी, प्रोसेस गेमिटोफाइट ही थी। लेकिन अब यहाँ से अपन को दोबारा नहीं समझाना है। नोटबुक में क्या दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है कि स्पोरोफाइटिक पीढ़ी को यानी गेमिटोफाइटिक पीढ़ी को दोबारा से समझा रखा है। तो यहाँ पर अपन लास्ट में जैसे अपन ये चित्र बनाते हैं तो उनमें से एक स्पोर निकाल करके यहाँ पर अंकुरित होगा और अंकुरित होकर डायरेक्ट अपन ये भी शो कर सकते हैं कि ये स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट। क्योंकि अपन ने रिक्सिया का अपन ने स्टार्ट किया था तो गेमिटोफाइट पीढ़ी से स्टार्ट किया था, उसके बाद स्पोरोफाइट आई है। अब स्पोरोफाइट से दोबारा अपन गेमिटोफाइट की प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो प्रोसेस अपन ने क्या है, पहले से ही पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि गेमिटोफाइट स्टार्ट होती हैं। अब जैसे ही गेमिटोफाइट स्टार्ट होती है तो अपन कह सकते हैं मेल और फीमेल दोबारा से बनेंगे, दोबारा से सलियन होगा और दोबारा से स्पोरोफाइटिक पीढ़ी बनेगी। तो यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आता है तो ये देखो अपन को जो चित्र होता है उसको अपन समझाने का तरीका होता है डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये पूरी प्रोसेस के अंदर होगा डेवलपमेंट, यानी जायगोट से स्टार्ट लेके इन स्टेजों से गुजरता हुआ फिर क्या किसका निर्माण होता है, परिपक्व स्पोरोफाइट का। लेकिन अपन सिंगल चित्र की बात करते हैं तो अपन ये भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जैसे अपन के पास क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपन को बनाना है। अगर डेवलपमेंट पूछा है, स्पोरोफाइटिक के बारे में लिखिए या स्पोरोफाइटिक के डेवलपमेंट के बारे में लिखिए, क्वेश्चन अलग से आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन उस हिसाब से करेंगे। अगर अलग क्वेश्चन आता है तो पूरी प्रोसेस समझानी पड़ती है, अगर सिंपल आता है तो अपन ये डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं। लेकिन अपन को ध्यान में लास्ट वाले ये ध्यान रखना है कि एक प्रत्येक यानी इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, बीजाणु हैं। प्रत्येक बीजाणु बाहर निकल कर के अंकुरित होकर गेमिटोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट करता है। और जैसे ही गेमिटोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट करता है उसके बाद दोबारा से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, दोनों एक ही प्लांट के ऊपर बनेंगे। तो अपन ये दोबारा से क्या होती है, पीढ़ी जनरेशन यानी स्टार्ट क्रम वाइज सीक्वेंस चलता रहता है। इस प्रकार ये रिक्सिया ब्रायोफाइटा है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, इसी का चैप्टर है मार्केंसिया, यानी आपके 3rd यूनिट में रिक्सिया और मार्केंसिया 2 ब्रायोफाइटा हैं। रिक्सिया ब्रायोफाइटा है ये कंप्लीट हो गया। एक बार अपन रिक्सिया के बारे में करेंगे 5 चीज। सबसे पहले रिक्सिया का क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन। सेकंड बात करेंगे आवास की। आवास के बाद जैसे इसकी बात करेंगे संरचना की, और संरचना के बाद में आपको लिखना है जनन, और जनन के बाद पॉइंट आएगा स्पोरोफाइटिक। जनन में आप मेल और फीमेल को समझाते हैं तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन, तो एक लाइन का टर्म है कि मेल और फीमेल गैमेट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको समझाना है स्पोरोफाइटिक पीढ़ी। अब स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में आपको सबसे पहले लिखना है स्पोरोफाइटिक पीढ़ी 2n होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके अंदर हेडिंग आएगी डेवलपमेंट ऑफ बीजाणुविद यानी स्पोरोजियम। स्पोरेंजियम की अपन बात करते हैं बीजाणुधनी की, तो इसके अंदर बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, कौन सी लेयर का निर्माण होता है, कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है तो कितने भागों में होता है, यानी ये पूरी प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है। जायगोट से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जायगोट अंकुरित होगा तो कौन सी सेल्स बनेंगी, लेकिन यहाँ पे जायगोट जहाँ पर भी जायगोट अंकुरित होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एपीबेसल और हाइपोबेसल, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार की कोशिकाएं सिर्फ जायगोट अंकुरित होता है तभी देखने को मिलती हैं, अदरवाइज नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं जैसे आउटर और बेसल सेल। उसके बाद ये अंकुरित होते हैं तो प्रत्येक स्पोर, ये स्पोर है, इस प्रत्येक स्पोर है इस स्पोरेंजियम से बाहर निकल करके क्या होता है, अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर क्या कर लेता है, गेमिटोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट कर लेता है। तो इस प्रकार ये रिक्सिया है, ब्रायोफाइटा है कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मार्केंसिया।
मार्केंसिया को दूसरा नाम क्या है, किस क्लास में रखा गया है, क्या आवास है, क्या संरचना है। इसी प्रकार जैसे अपन ने 6-7 पॉइंट पढ़े हैं, इसके 6-7 इसके पॉइंट पढ़े हैं, इसी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मार्केंसिया के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगी। ठीक है।